नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव प्रशांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल फोटोन में। तो आपका इंतजार खत्म हुआ। थोड़ी से जो है दिक्कतें होती हैं जब हम कंटेंट प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद में जो है आपको डिलीवर करते हैं। तो इस सीरीज में सीजी व्यापम में औसत की सीरीज में तीसरा ये वीडियो जो पूर्व की परीक्षाओं के प्रश्नों को हल करने के लिए लिया गया है, आपके सामने मैं इसके साथ हाजिर हूँ। और चलिए हम बात करना शुरू करते हैं डायरेक्ट प्रश्नों में। और यहाँ देखिए कि एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो कि जहां जो है आपको जो है हर एक वीडियो में यहाँ पर जो है एक क्यूआर कोड मिलेगा, जिससे अगर आप यूट्यूब में ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप वो देख पाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाता है जिससे आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल सके। लेकिन ये तो एक सामान्य बात हुई। इसके बाद में जो है आपको एक और चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि हर एक पृष्ठ में आपको यहाँ क्यूआर कोड देखने के लिए मिलेगा, वीडियो में नहीं बल्कि जब आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में जाएंगे तो वहां पीडीएफ में आपको ये क्यूआर कोड मिलेगा। अगर मान लिया जाए कि आप कभी प्रैक्टिस कर रहे हो और किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में रुक गए, तो वहां जो है अगर आप ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और जो लिंक मिलती है वो एक्सेस करेंगे तो आप डायरेक्ट उसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे यूट्यूब की इस वीडियो में। तो इस तरीके से होगा ये कि आपका रिवीजन भी बहुत ज्यादा स्मूथ होता जाएगा और आई होप जो है ये चीजें जो है आपके लिए यूजफुल साबित हो। तो चलिए फिर जो है हमारा क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। और हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है? हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 40 मेजें औसत मूल्य प्रति मेज 88 रुपए में खरीदी। मतलब 40 मेजों की जो कीमत थी वो 88 रुपए थी और उसके बाद में 20 मेजों की कीमत 106 रुपए थी। तो 20 गुना 106, और क्योंकि हमको औसत निकालना है तो कुल मिला के मेजें कितनी हैं? 40 धन 20, इस तरीके से 60 मेजें हो गई। अब जो है हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है आंसर क्या मिलता है हमको। तो 40 के जो है अगर हम 88 से गुना करते हैं तो हमको मिलता है 3250। ये गुणा भाग आप अपने मतलब सुविधा अनुसार कर लेंगे। इसके बाद में जो है अगर हम 20 से 106 का गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 2120, और कुल मिला के हमको घटाना है बट मतलब भाग देना है 60 से। इसके बाद में जो है आगे देखेंगे, हमको यहां मिल जाएगा 5640 बटा 60। और जब हम जो है ये देखेंगे तो ये शून्य से शून्य कट गया, 6 निया 54 होता है, 6 निया 54 होता है और बचा 1 2, तो 6 चौके 24, मतलब 94 हमारा सही उत्तर आ रहा है। तो इसी प्रकार अब क्या होगा कि जो है अगला प्रश्न देखते हैं चलिए। और इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, 20 विद्यार्थी हैं टोटल, और 20 विद्यार्थियों में से नहीं, कुल मिला के 20 विद्यार्थियों की औसत हाइट कितनी है? 105 है। मतलब 20 लोग ऐसे हैं जिनको की हाइट 105 है और बाद में 120 हाइट वाले कितने लोग आ गए? 120 हाइट वाले 120 हाइट वाले 10 लोग आ गए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, अगर मैं जो है इनकी भी हाइट को, हर एक 10 व्यक्ति की हाइट को 105 कंसीडर कर लूं, मतलब ये मान लूं कि 10 लोगों में पहले 105 धन 15, इस तरीके से जो है मैंने 120 की जो हाइट है उसको बांट दी, तो फिर यहां पर क्या देखने को मिलेगा हमको कि ये जो 105 वाली जो है हाइट है वो तो एवरेज ही है, और ये जो 15 गुना 10 है, मतलब 15 गुना 10 मतलब 150 है। ये 150 जो एक्स्ट्रा फीट है, ये सेंटीमीटर है, ये 20 धन 10 मतलब 30 लोगों में बराबर बढ़ जाएंगे। मतलब यहाँ पर 150 बटा 30, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम यहाँ पर पहले क्या कर सकते थे, 20 गुना 15 धन 120, 120 गुना 105 धन 120 गुना 10 पूरे का बटा 30 करते। अब हम लोगों ने क्या किया कि एवरेज वाली हाइट को पहले घटा दिया और फिर 30 लोगों में एक्स्ट्रा जो हाइट है 150 वो बांट दिया। तो इसको करने से हमको मिलेगा 5 सेंटीमीटर, और पहले एवरेज हाइट थी 105, जिसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 110 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए होता यह है
कि अभी हम लोग जो है केवल पी वाई क्यू कर रहे हैं, तो ये लॉजिक आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन हो ये रहा है कि जब आप हमारी रेगुलर क्लास रेगुलर जो है जो लेक्चर्स हैं उनकी सीरीज देखेंगे, तो ये लॉजिक जो है आपको समझ में आने लगेंगे और इनका इस्तेमाल करके हम बहुत सारी कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो चलिए फिर जो है हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु कितनी थी? 18 वर्ष थी। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व की औसत आयु जब 18 वर्ष थी, तो हम क्या ले लेते हैं? देखिए, हम ये ले लेंगे कि ए -4, इससे क्या हुआ? ये 4 वर्ष पूर्व की बात है, a -4, उसी तरीके से प्लस में b -4 और यहां जो है बटा 2 करने से हमको कितना मिल गया? 18। अब आप समझिए कि यहां हो क्या रहा है कि 4 वर्ष पहले की बात है, तो हम लोगों ने करंट आयु जो है ए की ए ही मान ली और उससे 4 साल पहले उसकी आयु कितनी रही होगी? ए से 4 साल का मतलब a-4। उसी तरीके से बी की आयु जो है 4 साल पहले रही होगी b-4 और दोनों का बटा 2 कर देने से जो है हमको औसत मिलता है, दोनों का योग करने से, और ये औसत आयु कितनी थी? 18। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी -8 बराबर 36 और 8 जो है उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो हो जाएगा 8 से 14 4 और 3 और 1 44। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू हमको क्या मिल गई? a प्लस बी की वैल्यू हमको मिल गई 44। अब जो है अगली बात क्या है? 44 के बाद में जो है अब क्या बोल रहा है कि a और b और c की औसत आयु 24 वर्ष है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर बटा 3 औसत निकाल रहे हैं, तो ये है 24। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 24 दिया होता है 72 72। अब यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमको पहले से पता है कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 44 है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72 में से जब हम 44 घटा देंगे तो हमको कितना मिलेगा? 72 में से 44 घटाने से 12 में से 4 गया, बचा 8 और यहाँ मिल जाएगा 28। ठीक है, अब जो है 28 जो है हमको यहाँ पर एवरेज मिल गया, मतलब सी की आयु मिल गई, वो वर्तमान आयु है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि 4 साल बाद जो है सी की आयु कितनी होगी? तो हम 28 में जोड़ देंगे 4 और हमको मिल जाएगा 32 वर्ष, जो कि हमारा सही आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये भी प्रश्न देखा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को और देखते हैं कि क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या बात बोल रहा है कि जो लड़कियां थी कितनी थी? 17 लड़कियों की जो है औसत आयु मतलब औसत भार जो है 20 किलोग्राम था। इसी तरीके से 23 लड़कों का औसत भार 22 किलोग्राम था। इनको अगर हम जो है कुल भार निकालेंगे इस तरीके से गुणा करके और इसको 17 धन 23 से भाग दे देंगे तो हमको जो है नया औसत मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको क्या मिल रहा है? हमको यहाँ पर मिलेगा 17 धन 23 तो हो जाएगा ये 40। ठीक है, और यहां देखिए अब फिर से वही लॉजिक लगाएंगे, भाई इसकी आदत तो हमको डालनी पड़ेगी ना। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि इस 23 को जो ये जो 22 किलोग्राम का जो वेट है, इस 22 किलोग्राम को अगर हम 20 धन 2 लिखें, 20 धन 2 लिखें तो क्या होगा कि अब ये 22 से 23 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा? ये 23 गुना 20 जो है यहां जाके औसत में जुड़ जाएगा और हमको मिलेगा 23 दूनी 46 और 46 बटे 40 मिलता है। तो क्या हमको जो है क्या करना पड़ेगा? 46 बटा 40 मतलब 4 दाहम 40 और 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, मतलब 1.15 जो है ये औसत रूप से सभी के वेट में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और पहले जो है औसत कितना था? हम लोगों ने माना था कि पहले औसत 20 था, तो अब हो जाएगा 21.15। लेकिन यहाँ पर जो है 21.15 का ऑप्शन नहीं है,
सबसे क्लोजेस्ट नंबर यहाँ पर 2.5 है। भाई प्रश्न पत्र में ये गलती थी, तो 21.25 हमारा सही आंसर मान लिया जाएगा, अप्रोक्सीमेटली वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए कि ए और बी का वेतन कितना है। ए और बी का औसत वेतन 6,000 रुपए है। सी डी ई का औसत वेतन 8,000 रुपए है। तो ए बी दो लोग हैं तो 6 दूनी 6,000 गुणा 2 धन सी डी ई 3 लोग हैं तो 8,000 गुणा 3। अब हमको क्या मिल गया, सभी 5 लोगों का औसत वेतन कितना होगा। तो हम लोग दो तरीका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है 6 दूनी 12,000 रुपए प्लस 8 दिया 24,000 रुपए, और इसको जो है हम लोग बांट देंगे 5 लोगों में। भाई तो ये हो जाएगा 36,000 रुपए, 36,000 रुपए बटे 5 और 7,200 जो है हमारा उत्तर आता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पांचवें प्रश्न की बात। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि अगर 10 छात्रों में से 3 की आयु 20, मतलब 10 गुणा 3, और उसके बाद में 4 की आयु 21, मतलब 4 गुणा 21, 10 नहीं, 10 छात्रों में से 3 की आयु 20, मतलब 3 की आयु 20, यहाँ ऐसा 4 की आयु 21 और 3 की आयु 22 वर्ष हो, तो जो है कुल मिला के जो है इनका औसत क्या होगा। अब भाई अगर मैं जो है 10 स्थानों की संख्या जो है देखूं, तो इस 10 में जो है 3 लोग इधर काट देंगे हम लोग, और 3 इधर काट देंगे, बीच में बचेंगे 4, और इन 4 के बीचों बीच जो आएगा वही हमारा औसत हो जाएगा। मतलब यहां से हमको डायरेक्ट समझ में आता है कि औसत हमारा 21 होने वाला है। लेकिन अगर आप जो है ये ना चाहें तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि 12 20 दिया 60 धन 21 चौके 84 धन 22 दिया 66 पूरे का बटा 10। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको जो है मिलेगा 210 बटा 10 और 21 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे। चलिए, किसी सभा में 16 सदस्यों का वजन, औसत वजन 15 किलोग्राम है। 16 गुणा 15 करने से हमको 55 करने से हमको कुल वजन 16 व्यक्तियों का मिल गया। 25 सदस्यों का औसत वजन 45, तो 25 गुणा 45 करने से हमको 25 लोगों का औसत वजन मिल गया। और 14 लोगों का औसत वजन कितना है, 40 किलोग्राम है। तो सभी सदस्यों, अब कुल सदस्य कितने हुए, 16 धन 25 और धन 14, तो 16 और 14 हो जाता है 30, और 30 और 25 हो जाता है 55। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। अब आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको जो है 16 गुणा 55 मिल जाएगा 880, उसके बाद में 25 गुणा 45 मिलेगा 1125, और 14 गुणा 40 हो जाएगा 560, कुल मिला के बटे 55 करेंगे। फिर जो है हमको यहाँ पर एवरेज जो है क्या मिलेगा, एवरेज जो है यहाँ पर हमको मिल रहा है, देखिए 0 और 5, यहाँ पर 5 हुआ, 6 और 2 8 और 8 16 के 6 हासिल आई 1, 6 और 1 7 और 8 7 15 के 5 हासिल आई 1, और 1 और 1 2, 2565 बटा 55 करेंगे, और इसका जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 46.63। लेकिन हमारे ऑप्शंस में 46.63 उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन द, ये जो है सही हो जाएगा। प्रश्न कब का है, 2017 के पटवारी एग्जाम का। इसी तरीके से आप अगर पिछले प्रश्नों पर भी ध्यान दिए होंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी छत्तीसगढ़ के परीक्षाओं में इन प्रश्नों को पूछा गया है। यदि 7 संख्याओं का औसत 81 है, मतलब कुल मिला के 7 संख्याओं का योग 81 गुना 7 होगा, तथा 9 संख्याओं का औसत 49 है, मतलब योग हो जाएगा 9 गुना 49, और उसके बाद में 16 संख्याओं का औसत कितना होगा, मतलब इन आप कुल मिला के सारी संख्याओं का औसत कितना होगा, ये जानने के लिए हम गुणा करेंगे। यहाँ मिलेगा हमको 567, और यहाँ मिलेगा हमको 441, कुल मिला के बटा 16 करेंगे, हमको मिल रहा है यहाँ पर 1008 बटा 16, और उत्तर आ जाएगा
63। तो उत्तर आ जाएगा 63 और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, एक एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं जिसमें से 25 लड़के हैं। भाई अगर 25 लड़के हैं तो शेष कितनी बची? 10 लड़कियां बची। और यदि लड़कियों का औसत वजन कितना है? 20 किलोग्राम है। 10 लड़कियों का औसत वजन 20 किलोग्राम है और लड़कों का 25 लड़कों का औसत वजन 27 किलोग्राम है, तो संपूर्ण कक्षा का औसत कितना होगा? हम लोग यहाँ पर दो चीजें कर सकते हैं, यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा निकालिए आप और उसके बाद में जो है इसको 20 मान लीजिए, तो सारे के सारे लोगों का औसत 20 हो गया और उसके बाद में उसमें 25 किलोग्राम के साथ को 35 से भाग देंगे तो आपको जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, 25 सत्ते कितना होता है? तो 25 अट्ठे 200 होता है, मतलब 25 सत्ते होगा 175 और बटा 35 और जो है जब यहाँ पर आप भाग देंगे तो 35 पंचे 175 होता है, मतलब 5। तो आपको एवरेज मिल गया। पहले सब लोगों का एवरेज हम लोगों ने 20 माना, उसमें 5 और जोड़ देंगे, 25 का एवरेज होगा। स हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है। इसका दूसरा तरीका है, आप सीधा सीधा कैलकुलेशन करें। अगर आपको वो तरीका सही लगता है, वही आसान लगता है, तो वो ही बात अच्छी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर और यहाँ क्या बोल रहा है, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत अंक कितने हैं? 90। तो 90 हमारा औसत है और यदि प्रत्येक विद्यार्थी में से 5 अंक बढ़ा दिया जाए तो हर एक का जो है 5 बढ़ेगा, तो कुल मिला के 5 बढ़ेगा। मतलब ये है कि अब हमारा नया औसत हो जाना चाहिए 95। इस बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बातें की हैं। तो हमारा 95 सही उत्तर है। ये CHPHCL में 2019 में पूछा गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न देखे। आगे भी इस सीरीज में भाई जितने भी पूर्व वर्षों के जो प्रश्न हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा है तोशांशु सर मैथ, यहाँ आके आपको इनके पीडीएफ्स और वो QR कोड वाले सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ये हमारा YouTube का चैनल है, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, देन शेयर विद दिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।